उसे सजाना सीखो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से दोस्तों, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से दोस्तों, बस उन रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके दोस्त साधना शर्मा, खुशियों की एक नई रेसिपी के साथ। मेरी आज की रेसिपी है ख्वाहिश। ख्वाहिश रेसिपी मुझे भेजी मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त सीमा बत्रा जी ने, जो कि हैदराबाद में रहती हैं। सीमा जी की एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था फर्स्ट लव। उसी में से एक कहानी ख्वाहिश उन्होंने मुझे भेजी है। सीमा जी की एक ख़ास बात है, वो बातों बातों में कहानियाँ बना लेती हैं। बच्चों से बातें कर रही होंगी, उनको उसी समय कहानी बना के सुना देती हैं। जब सीमा जी के भाई ने देखा कि अरे सीमा तो बातों बातों में कहानी बना देती है, तो उन्होंने बोला सीमा तुम कहानी क्यों नहीं लिखती। तब से सीमा जी ने अपना ये कहानियों का सफ़र शुरू किया, जो आज तक जारी है। एक सीमा जी के उसी सफ़र की एक कहानी ख्वाहिश आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें डालना है प्यार, मोहब्बत, समझदारी, सूझबूझ के बिना तो खुशियों की रेसिपी बनती ही नहीं है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन हाँ, आज की इस रेसिपी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बिना ये रेसिपी या खुशियों की रेसिपी भी नहीं बन सकती। इसमें आपको डालना है निश्चल प्यार, निस्वार्थ प्यार और समर्पण। आज की रेसिपी में ये 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ख्वाहिश। तुम मुझे खिलाओ ना, मुझसे गिर जाता है, फिर ड्रेस गंदी हो जाएगी तो मम्मा गुस्सा होगी। एक 23-24 साल की लड़की के मुंह से ये बात सुन ट्रेन में आसपास बैठे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन लोगों में एक मैं भी था। ट्रेन के सेकंड क्लास एसी कोच में बच्चे नहीं थे, तो सब अपने अपने आप में बिजी थे। ऐसा कुछ देर पहले था, लेकिन अब तो सब उसी को देख रहे थे जो अपने साथ बैठे लड़के के साथ बातें करते करते उसके हाथ से खाना खा रही थी। आसपास बैठे हम सब की तरफ देखकर कभी हंसती, कभी मुंह बनाती। मैं उस लड़के को देख रहा था जो बहुत ही प्यार से उसको सुन रहा था और खाना खिला रहा था। साइड वाली बर्थ पर बैठी महिला से रहा नहीं गया, बोली लगता है नई नई शादी हुई है। लड़के का पूरा ध्यान उसको खिलाने पर था। महिला जवाब के इंतजार में थी, पर लड़का सिर्फ मुस्कुरा दिया। मैं सब कुछ चुपचाप देख रहा था कि खाना खिलाकर उसके हाथ साफ करवाकर उसको कुछ और खिलाने की कोशिश कर रहा था वो लड़का। वो बच्चे की तरह मचल रही थी। वो जितना मचलती, लड़का उसको उतने ही प्यार से मना रहा था। अब तक आगे पीछे बैठे लोग ताका झाकी करने लगे थे। लड़के के संयम का तो मैं कायल होता जा रहा था। सबकी नज़रों और बातों की बिना परवाह किए वो उसको खिलाकर ही माना। मेरा ध्यान दोनों की तरफ से हट नहीं रहा था। कुछ देर वो लड़की खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखती रही। इन सब के दौरान उसने पल भर भी लड़के का हाथ नहीं छोड़ा। ये देखकर मुझे अपना याद आ गया, जब शादी हुई थी सविता से, मेरी नई नई शादी हुई थी। सड़क पार करते हुए सविता ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैंने उसको कितना डांट दिया था। क्या करता, मैंने तो अपने पापा को बाज़ार में, सड़क पे या किसी समारोह में हमेशा अपनी मम्मी से आगे चलते देखा है। बेचारी सविता। मुझे अब सोना है कि आवाज़ मुझे वापस ट्रेन में खींच लाई। वो लड़का उसके लिए चादर बिछा रहा था। तकिया लगाते हुए बोला, चलो अब सो जाओ, तुम्हारे साथ सोना है ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर कोई हंसा तो कोई लड़की की बेबाकी पर हैरान था। मैं लड़के के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर यह क्या, लड़के के चेहरे पर तो लेश मात्र भी संकोच, शर्म कुछ भी नहीं था। वह तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था प्यार। वो अपना
वो उसका सिर अपनी गोदी में रख सुला रहा था। साथ ही मैं यही हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम सो जाओ, ऐसा यकीन उस लड़की को दिला रहा था। गहरी नींद में भी हाथ पकड़ी थी वो लड़की, और लड़के ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। साथ बैठी महिला से रहा ही नहीं गया। बोली, अभी अभी वो शादी हुई है लगता है। नहीं, 3 साल हो गए, लड़के ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बोलते हुए भी लड़के का ध्यान अपनी बीवी पर था। लव मैरिज होगी? जी मैडम, मुझे भी यही लगा था आप दोनों को देखकर, महिला ने कहा तो वो फिर मुस्कुरा दिया। मैं अपने सफ़र में किसी से बातचीत नहीं करता, पर आज मैंने अपना ये उसूल तोड़ दिया। लड़के को अपना परिचय दिया। लड़के ने मुझे अपना नाम विजय बताया और उसकी पत्नी का नाम शेफाली। वो एक सरकारी पोस्ट पर है और उसकी बीवी हाउसवाइफ है। मैं कुछ और ही तलाश में था, मैं किसी और ही चीज़ की तलाश में था। लेखक जो ठहरा। आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं ना? महिला ने कहा तो मैं विजय के चेहरे को देख रहा था। चेहरे पर आई एक दर्द की लहर को उसने अपनी मुस्कान में पल में छिपा लिया। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर ये जो शेफाली है ना, ये मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। विजय का जवाब सुन वो मुस्कुरा दी। बचकाना नहीं लगता आपको उसका ऐसा बर्ताव, वो भी यूँ सबके सामने? मानना पड़ेगा, आप खुद को काफ़ी संयत रखते हैं। बहुत देर से जो बोलना चाह रही थी आखिर बोल ही दिया। विजय अभी भी अपनी पत्नी का सिर सहला रहा था। वो बिल्कुल शांत हो गया। अब तो मैं भी मैडम की तरह उत्सुक था, सिर्फ फ़र्क इतना था कि मैं जाहिर नहीं कर रहा था। शेफाली एक इंटेलिजेंट और मैच्योर लड़की है। मैं विजय लगातार बच्चों जैसी बेपरवाह सोई अपनी पत्नी को एकटक देखते हुए कहा, बोला, आप जिससे आज मिले हैं ना, वो तो 8-10 साल की एक छोटी सी लड़की है। यह सुन हमने उसकी ओर देखा तो हमारा सवालिया चेहरा पढ़ लिया उसने। दरअसल शेफाली एक बीमारी से लड़ रही है, जिसकी वजह से वो अपने बचपन में चली जाती है, यहाँ तक कि मुझे भी भूल जाती है। ऐसे में वो मुझे कुछ भी बना लेती है। आज मैं उसका दोस्त हूँ, दवा खिलाकर सुला देता हूँ, फिर नॉर्मल हो जाती है और सब कुछ भूल जाती है। माफ़ करना भाई साहब, माफ़ करना भाई साहब, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। बिना सच जाने मैंने सब कुछ सुन लिया, पूछ लिया, कह दिया। महिला की आंखों में आंसू थे। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब मुझसे रहा नहीं गया। विजय, आप कैसे संभालते हैं अपनी नौकरी को और इन्हें? मैंने पूछा तो वो हंस दिया। सर, मेरा पहला और आखिरी प्यार है ये। मैं सुकून में हूँ क्योंकि वो मुझे कुछ भी समझती है। हर रोल में मेरा ही साथ पसंद करती है और मेरा हाथ नहीं छोड़ती। और मेरी ख्वाहिश है कि वो हर हालात में मुझे अपने साथ पाए। रात बातों में ही कट गई। सुबह आग थोड़ी देर से लगी ही थी कि चहल पहल शुरू हो गई। विजय और उसकी पत्नी अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने महिला सहयात्री को देखा तो वो दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। विजय ने मेरी ओर देखकर सिर झुकाकर नमस्ते की और शेफाली से मेरा परिचय करवाया। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बीमार है। हम लोगों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। शेफाली ठीक होगी या कितना समय लगेगा ये पता नहीं, परंतु मैं निशब्द हूँ। आज के समय में निस्वार्थ प्रेम का मतलब सिखा गया मुझे आज का लड़का। दोस्तों, कितनी सुंदर कहानी थी ना, बहुत ही प्यारी कहानी थी। सॉरी, बहुत ही सुंदर लिखा है सीमा जी ने। मैं आपको बताऊं, पति पत्नी का संबंध एक बहुत ही नाजुक संबंध होता है, लेकिन इसे अटूट बनाना दोनों के हाथ में ही होता है। ये रिश्ता ऐसा होता है जिसमें प्यार, अपनापन, विश्वास और त्याग, ये के साथ साथ समर्पण भी होना चाहिए।
एक दूसरे की कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो जन्म से नहीं, हाँ दोस्तों, यही एक रिश्ता है जो जन्म से नहीं जुड़ता लेकिन अंत तक का साथी होता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, रिश्ता वो नहीं होता जो दिखाया जाता है, रिश्ता वो नहीं होता जो दिखाया जाता है, अरे रिश्ता तो वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कहानी। क्या किसी ने क्या खूब कहा है ना दोस्तों, तेरी खुशी से ही नहीं, तेरी खुशी से ही नहीं, गम से भी रिश्ता है मेरा। तेरी खुशी से ही नहीं, गम से भी रिश्ता है मेरा। मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी लिखी सीमा जी ने, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्रणाम।